बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुनातीरा वनचारी। यमुनातीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य षोडश श्रीमती डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। We will sing one भजन ब्रजराज सुताष्टकम। हम एक भजन गाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का बहुत सुंदर स्तुति है ब्रजराज सुताष्टकम। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हमने भेजा है कम्युनिटी के डिवोटी देख सकते हैं ब्रह्मचारीज के भी, और कुछ प्रिंट आउट्स हैं हमारे पास तो वो भी रेफर कर सकते हैं। ये हाँ हाँ हरे कृष्ण। नवनीरद निंदित कांतिधरम नागर भूपवरम। नवनीरद कांतिधरम रससागर नागर भूपवरम। शुभवंकिमचारुशिखण्डशिखं भज कृष्ण निधिं ब्रजराजसुतं।
कण्डशिखं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं भ्रुविशङ्कितवङ्किम शक्रधनुं मुखचन्द्रविनिन्दित कोटिविधम् मुखचन्द्रविनिन्दित कोटिविधम् मृदुमन्दसुहास्यसुभाष्ययुतं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं मुखचन्द्रयुतं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं सुविकम्पदनङ्गस अङ्गधरं व्रजवासि मनोहर वेशकरं व्रजवासि मनोहर वेशकरं वृषलाञ्छितनीलसरोजदृशं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं सुखलाञ्छितनीलसरोजदृशं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं फलकावलिमण्डित भालतटं श्रुतिदोलितमाकर कुण्डलकम् अलकावलिमण्डितबालतटं श्रुतिदोलितमाकर कुण्डलकम् कटिवेष्टितपीतपटं सुधटं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं भज कृष्णनिधिं चारुपदं मणिरञ्जित गञ्जित भृङ्गमदं कलनूपुरसाजित पदं मणिरञ्जित ध्वजवज्रझशङ्कितपादयुगं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं वृषचन्दनचर्चित चारुतनुं मणिकौस्तुभगर्हित भानुतनुं वृषचन्दनचर्चित चारुतनुं मणिकौस्तुभगर्हित भानुतनुं व्रजबालशिरोमणिरूपधृतं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं व्रजबालशिरोमणिरूपधृतं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं सुरवृन्दसुवन्द्यमुकुन्दहरिं सुरनाथ शिरोमणि सर्वगुरुं सुरवन्दसुवन्दमुकुन्दहरिं सुरनाथ शिरोमणि सर्वगुरुं गिरिधारि मुरारि पुरारि परं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं गिरिधारि मुरारि पुरारि पदं भज कृष्णनिधिं
व्रजराजसुतं वृषभानुसुतावर केली परम रसराज शिरोमणि वेशधरम् वृषभानुसुतावद केली परम रसराज शिरोमणि वेशधरम् जगदीश्वरमीश्वरमीड्यवरं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं जगदीश्वर ईश्वरमीश्वरं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं 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 जय श्री श्री व्रजराज सुताष्टकम की जय। आज हम इस भजन के ऊपर ही चर्चा करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मैं आप सबका जो भी भक्त लोग, कुछ भक्त लोग यहाँ उपस्थित हैं और अत्यधिक जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आज सबका मैं स्वागत करना चाहूँगा। और विशेष रूप से मैं बहुत कृतज्ञ हूँ मेरे जो सीनियर डिवोटीज हैं, वरिष्ठ वैष्णवास, उन्होंने मुझे आज ये एक सुअवसर दिया है इस महामहोत्सव जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के चरित्र और उनके गुणों का वर्णन करने का। तो आप सभी भक्तों के आशीर्वाद की याचना करते हुए मैं ये प्रयास करूँगा।
तो ये साल काफ़ी यूनिक जन्माष्टमी मनाई जा रही है सभी इस्कॉन मंदिरों में। प्राय कह सकते हैं कि ई जन्माष्टमी जैसे कि मेरे को याद है आज से 20 साल पहले, अभी 2020 है, आप सन 2000 में थोड़ा 20 साल पीछे चले जाइए, जिसे कहते हैं गोइंग बैक द मेमोरी लेन। तो 20 साल पहले हम देखेंगे कि कभी बैंक जाके कुछ काम हो तो 2-3 घंटा बैंक की लाइन, लेकिन अभी ई बैंकिंग, मोबाइल फ़ोन पे ही जो भी बैंक का काम है, मोस्टली शॉपिंग ई शॉपिंग आपके घर बैठे। ऐसे ही ई टिकटिंग, मैं स्टूडेंट था तो आधा दिन हमको प्लान करना पड़ता था अगर हमको टिकट कराना है, रिजर्वेशन, ट्रेन बोगी रिजर्वेशन, ऑलमोस्ट हाफ डे। तो भी ई टिकटिंग आ गया है। तो भगवान इस बार हमको ई जन्माष्टमी का भी थोड़ा एक्सपीरियंस दे रहे हैं तो प्राय हमने मैसेज भी भेजा भक्तों को कि इस बार प्राय जो है मंदिर नहीं आ पाए भक्त लोग दर्शन के लिए इस्कॉन मंदिरों में, तो इसलिए उनके लिए एक तरह से ई जन्माष्टमी है। मुझे कई भक्त लोगों ने कहा कि इस बार हमको बहुत, हमने पिछले 20 साल 25 साल से हम मंदिर हर जन्माष्टमी पे जाते हैं, इस साल नहीं आ पा रहे, तो हमको थोड़ा बहुत जो है हृदय में एक थोड़ा दुख की भावना हो रही है। तो मैं ऐसा थोड़ा विचार कर रहा था, एक तो मेरे को ऐसा विचार है कि भगवान थोड़ा हमको ई जन्माष्टमी का टेस्ट देना चाहते हैं एक तो, और दूसरा भगवान अलग अलग तरीके से लीला करते हैं, अलग अलग स्टाइल से। भगवान कृष्ण के विशेष रूप में उनके कई स्टाइल हैं, कई तरीके हैं, और वृंदावन में खास करके भगवान अपने भक्तों को कई बार विरह भावना में डालते हैं। तो इसलिए हम में से कई भक्त लोग इस विरह में भी हैं कि हम मंदिर नहीं आ पाए, राधा वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ के दर्शन नहीं कर पाए। तो वो भी एक भगवान की लीला है, वृंदावन की लीला, विरह में डालते हैं। विरह के बाद हमारा जो है उत्सुकता, प्रेम जो है और बढ़ के बाहर आता है। तो थोड़ा हृदय को सांत्वना दे सकते हैं इस तरह से सोच के, इस तरह से विचार करके। तो मैं भगवान कृष्ण के कुछ लीलाओं का वर्णन करूंगा। ये जो हमने श्री व्रजराज सुताष्टकम गाया, बहुत सुंदर 8 श्लोक हैं, 8 स्तुतियां हैं भगवान की। तो इनके अनुरूप ही मैं कुछ एक एक श्लोक के अनुरूप कुछ भगवान की लीला कहूँगा, और एक एक श्लोक को चर्चा करने के बाद, उसका महत्व समझने के बाद, हम एक एक श्लोक दोबारा भी एक साथ में गाएंगे टुगेदर आफ्टर वी डिस्कस एवरी वर्स। तो सबसे प्रथम श्लोक में इस भजन के पद में नव नीरद निंदित कांति धरम, तो भगवान श्री कृष्ण की तुलना जो है एक नए नव नीरद, एक नए बादल जो मानसून के सीजन में न्यू तुलना की गई है। वैसे हम आगे पीछे भी कभी क्लाउड देखते हैं, लेकिन या बादल देखते हैं उसमें पानी नहीं भरा होता। तो मानसून का जो क्लाउड है या ब्लैक क्लाउड, उसमें विशेष रूप से जल भरा होता है। तो भगवान का नाम एक घनश्याम भी है इसी के ऊपर, ब्लैक क्लाउड, वन हुज, जिनका वर्ण जो है एक नए मानसून के कृष्ण वर्ण का जो क्लाउड है, बादल है, घनश्याम। तो बताया गया है कि जन्माष्टमी के दिन भगवान का जब जन्म हुआ, वसुदेव उनको लेके गए वृंदावन मथुरा से,
तो बहुत गर्जन हो कर करके जो है बादल जो है वर्षा कर रहे थे, बहुत गर्जन कर करके। तो आचार्य बताते हैं कि उल्लेख करते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति का सम्मान करना हो प्राय, तो हम उनके नाम पे कोई बिल्डिंग का नाम उनके नाम पे दे देते हैं, या किसी कॉलेज का नाम, या किसी कॉलेज के एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का नाम सम्मान के रूप में किसी बड़े व्यक्ति का सम्मान करना हो, या फिर किसी गली का नाम है ना, जैसे हमारी राधा गोपीनाथ के बाहर KM मुंशी मार्ग, तो बड़े गवर्नर का सम्मान किया गया तो उनके नाम से जो है एक गली का नाम रख दिया। तो बादल सोचने लगे कि भगवान का नाम जो है हमारे नाम के ऊपर आएगा। अब देखिए, उनका नाम घनश्याम होगा और हम बादल हैं, तो घने हमारे की तरह कॉम्प्लेक्शन है, कितना बड़ा सम्मान है हमारा। भगवान कृष्ण का नाम हमारे नाम के ऊपर रखा जाएगा तो हमारा कितना बड़ा सम्मान होगा। तो ये सोच करके बहुत जोर जोर के घन घन आवाज कर करके वर्षा कर रहे थे। जानते हैं जैसे जब वर्षा हुई जन्माष्टमी की रात को, तो अत्यधिक यमुना में भी जल भर गया था। तो भगवान कृष्ण की तुलना यहाँ घनश्याम नवनीरद निंदित कांति धरम, और ये बारिश हो रही है, हम लोग कथा सुन रहे हैं, इसका चर्चा कर रहे हैं, तो भी साक्षात बारिश भी हो रही है और बादल भी धीरे धीरे कम से कम गर्जन कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण को जहाँ इनको बादल के समान कहा गया है, कृष्ण क्लाउड, वो कौन से जल से भरे हुए हैं? रस सागर नागर। सुंदर, आज सुबह चैतन्य चरण प्रभु ने रस के ऊपर बहुत सुंदर क्लास दिया, कृष्ण भक्ति का रस का कैसे विस्तार होता है, किस मनोभावना से। तो रस सागर, भगवान घनश्याम जो है नवनीरद, वो रस के सागर से भरे हुए हैं, प्रेम का रस, अमृतमय जो है, रस ऑफ, और वी कैन से द नेक्टेरियन एम्ब्रोजियल रसा, द स्वीट एम्ब्रोजियल रसा, बहुत ही मधुर अमृतमय रस से भरे हुए हैं भगवान। उस प्रकार के बादल हैं, उस प्रकार के मेघ हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि यद्यपि भगवान श्री कृष्ण रस के सागर हैं, रस के सिंधु हैं, लेकिन हम जीव जो है, हम उनकी एक बिंदु की याचना करते हैं। इस सिंधु के, इस रस के सिंधु की एक बिंदु भी हमें प्राप्त हो जाए तो ये एक बिंदु जो है वो पूरा जगत को इस प्रेम में डुबाने के लिए सक्षम है। चैतन्य चरित्र यही अमृतेरा सिंधु, कर्ण मन तृप्त करे यार एक बिंदु। तो हमारा जो है मन, वो पूर्ण रूप से यदि हमको इस मेघ जो कि रस के सिंधु हैं, उनकी एक बिंदु प्राप्त हो जाए तो हमारा जो है हृदय पूर्ण रूप से तृप्त हो जाएगा। तो मैं एक लीला सुनाऊंगा भगवान का, एक पद को लेकर के संक्षेप में। तो सबसे पहले एक जो भगवान की रस से भरी हुई लीला है वो है जिसे सत्यव्रत मुनि कहते हैं इति दृक् सो लीला भीर आनंद कुंडे। ये लीला को सुनकर के भक्त लोग आनंद के कुंड में डूब जाते हैं। तो वो है भगवान की दामोदर लीला। मैंने सोचा मेरा नाम दामोदर दास है तो थोड़ा भगवान दामोदर का स्तुति करके अपना नाम सार्थक करूं जन्माष्टमी के दिन, उनका दास। तो ये जो भगवान की अद्भुत एक लीला है, ये एक बिंदु है उस
रस के मेघ से गिरी हुई एक बिंदु है। अब सोचिए ये एक बिंदु को लेकर के हजारों साल से एक ही बिंदु में लोग गोते लगाए जा रहे हैं। देखिए हर कार्तिक महीने में हम लोग यही भजन गाते हैं हर साल उत्साह से, और हजारों साल से लाखों करोड़ों वैष्णव एक बिंदु में ही बिल्कुल डुबकी मारते जा रहे हैं, है ना, बार 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 बार। तो ये बिंदु भी एक सिंधु के ही समान है बिल्कुल। एक लीला की बात कर रहा हूं, शिवराम स्वामी महाराज ने ये एक लीला के ऊपर एक किताब लिखी है। ये एक किताब की वर्णन कर रहा हूं, और भी बहुत से कवियों ने इस लीला के ऊपर कितनी कितनी टिप्पणी की है, कितना कितना इसके ऊपर लिखा है, विस्तार किया है, कितनी कितनी बार गाया है, स्मरण किया है। तो इति दृक्सो लीला भिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जनतम आख्यापयंतम। सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि मेरा मन जो है इस लीला में ही रमता रहे, इसी लीला के अंदर मैं बार बार इस बिंदु रूपी सिंधु, एक लीला को बार बार स्मरण करके इसी में मैं डूबता रहूं बार बार। अन्य मुझे और किसी चीज का थे वो प्रार्थना करते हैं। सो कृष्णदास कवि प्रभुपाद, ये श्लोक जो है चैतन्य चरितामृत में भी आता है सत्यव्रत मुनि का, इति दृक्सो लीला भिर आनंद कुंडे। वहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी उल्लेख करते हैं कि भगवान के भक्त तो इस भगवान के रस जो अमृतमय मधुर रस है उसमें तो एक बिंदु में डूबते रहते हैं, भगवान भी इसमें आकर के गोते लगाते हैं। भगवान और भक्त एक साथ, उनको भी इतना आनंद प्राप्त होता है। तो शुकदेव गोस्वामी ने बहुत सुंदर एक श्लोक की रचना की है इस लीला के ऊपर। भगवान के जो मदर यशोदा ने उनको बांध दिया उखल से, वो कहते हैं एवं संदर्शित हयंगा हरिणा भृत्य वश्यता। तो गौरंग प्रभु इसको कहते हैं, श्लोक को एक्सप्लेन मैं उनके मुख से सुना हूं। एवं संदर्शित हयंगा हरिणा भृत्य वश्यता सो वशेनापि कृष्णेन यस्येदम सेश्वरम वशे। भगवान सबको दिखाना चाहते हैं, मानो एक बहुत बहुत बड़ा बिल बोर्ड, बहुत बड़ा फ्लेक्स लगा के एडवर्टाइज कर रहे हैं कि आप इस आनंद, इस वृंदावन के भक्तों का जो आनंद है, जिनके प्रेम के अधीन मैं भी बंध जाता हूं, आप इस प्रेम का, इस बिंदु का आस्वादन कीजिए। कम एंड टेस्ट दिस ड्रॉप ऑफ वृंदावन लव। तो बहुत बड़ा विज्ञापन कर रहे हैं इस लीला के द्वारा, बहुत बड़ा बिल बोर्ड लगा दिए हैं कई जगह, जैसे हाईवे पे हम देखते हैं। तो इस तरह से पूरे विश्व में भगवान एडवर्टाइज करते हैं इस लीला को और सभी को आकर्षित करते हैं अपनी लीला के प्रति। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान जो घनश्याम है, मधुर अमृतमय रस से भरे हुए मेघ हैं, उनकी एक बिंदु हमें भी प्राप्त हो। इस प्रार्थना करते हुए हम ये पद एक साथ में अभी गाएंगे। नवनीरद निंदित कांतिधरम रस सागर नागर भूपवरम शुभवंकिम चारुशिखंड शिखम भज कृष्ण निधिम ब्रजराजसुतं। नवनीरद निंदित कांतिधरम रस सागर नागर भूपवरम शुभवंकिम चारुशिखंड शिखम भज कृष्ण निधिम ब्रजराजसुतं। तो दूसरे श्लोक में जो कवि हैं यहाँ पे,
उन्होंने अपना, जिन्होंने भजन लिखा है, अपना नाम मेंशन नहीं किया। ऐसे भगवान के कई भक्त हैं जिन्होंने भगवान की स्तुति की है और अपना नाम कहीं पे मेंशन नहीं किया। वो चाहते नहीं कि उनको स्मरण किया जाए, भगवान का स्मरण हो। ऐसे कई भक्तों का भाव होता है। तो इसलिए ये किसी भगवान के भक्त, हम जनरल जो है भक्त को कृष्णदास या रामदास, चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, केहा केहा कृष्णदास, केहा रामदास, केहा हरिदास। तो ये 3 जेनरिक नेम है, कृष्णदास, रामदास, हरिदास, भगवान के दासों के। तो कृष्णदास भगवान के एक किसी दास ने ये बहुत सुंदर रचना की है, तो आज जन्माष्टमी है तो हम उनको कृष्णदास ही कह के बुलाएंगे। तो कृष्णदास जी जो यहाँ पे रचना कर रहे हैं इस भजन का, दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, भगवान के जो भौएं हैं, आईब्रोज हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं। तो भ्रू विशंकित वंकिम शक्रधनुम, शक्रधनुम जो है रेनबो, इंद्रधनुष के समान भगवान की भौएं हैं, आईब्रोज हैं। और मुख जो है उनका मुख चंद्र विनिंदित कोटि विधुम, भगवान का मुख को चंद्र के समान उपमा दी गई है। तो हम एक एक मुख्य जो पद है उसके जो विशेष है उसी के ऊपर चर्चा करेंगे, पूरा डिटेल में तो चर्चा नहीं कर पाएंगे। तो जैसे पहले श्लोक में हमने भगवान को घनश्याम से तुलना की, दूसरे में मेन जो तुलना की गई है, कंपैरिजन मेन है, वो है चंद्र से, मुख चंद्र विनिंदित। तो फर्स्ट इस, और एक एक श्लोक के आगे एक एक नाम हम लोग याद रख सकते हैं। तो पहला श्लोक के जो अनुरूप नाम है वो है घनश्याम। तो दूसरे श्लोक में कृष्ण चंद्र, भगवान का सुंदर नाम है कृष्ण चंद्र। कविराज गोस्वामी एक अष्टकम भी लिखे हैं, श्री कृष्ण चंद्र अष्टकम, ग्लोरीफाइंग द मून लाइक कृष्णा। तो कृष्ण चंद्र द सेकेंड टाइटल। तो मैंने एक एक शॉर्ट भगवान के नाम के ऊपर एक एक टाइटल दिया है, एक एक पद को। तो पहला घनश्याम का गुणगान कर रहे हैं, दूसरे में कृष्ण चंद्र का गुणगान किया गया है। तो बताया गया है, ब्रजेंद्र कुल दुग्ध सिंधु, कृष्ण ताहे पूर्ण इंदु, जन्मी कैला जगत उजोर, कांति अमृत्य बापिये, निरंतर पिया जिए, ब्रज जनेरा नयन चकोर। ब्रजेंद्र कुल दुग्ध सिंधु, ब्रजेंद्र कुल, ब्रजेंद्र है वो दूध के सागर के समान है, क्षीर सागर। कृष्ण ताहि पूर्ण इंदु, तो भगवान कृष्ण जो है एक फुल मून, पूर्ण इंदु, उस सागर से उत्पन्न हुए हैं। जन्मी कैला जगत उजोर, तो ये जगत जो है माया का वास्तव में अंधकार, अंधमय जगत है, अंधकारमय। लेकिन भगवान के आविर्भाव से ये जो है ये उजोर, लाइट अप हो गया है। उजाला जो है इस जगत में वो भगवान के उदय होने से हुआ है, कृष्ण चंद्र। तो माया जो है, माया अंधकार के समान है, और भगवान का आविर्भाव, कृष्ण चंद्र का आविर्भाव यहाँ पे मून के समान है और जगत को उजोर कर रहा है। कांति अमृत ये बा पीबे, तो भगवान ये मून के जो मून रेज हैं, जो किरणें हैं, वो बहुत ही अमृतमयी किरणें हैं। ये कांति जो भगवान के इस कांतिक अमृत का पान करता है, कहने का अर्थ है यहाँ पे कि भगवान का मुख जो है बहुत सुंदर है, और ये उनके जो सुंदर मुखमय अमृत, उनका जो मुख से जो किरणें हैं वो उनके स्माइल की तरह है, मुस्कान, मंद मुस्कान की तरह उनका कंपैरिजन है, मृदु मंद सुहास्य। तो मून रेज आर लाइक सॉफ्ट स्वीट स्माइल, जेंटल, सॉफ्ट स्वीट जेंटल स्माइल।
तो भगवान के जो इस मुस्कान को हम देखते हैं, अमृत के समान मुस्कान को का पान करते हैं, निरंतर पिया जिए, वो व्यक्ति जो है वो निरंतर जीता है, वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। तो देखिए अमृत यहाँ पे किस तरह से व्यक्ति अमर हो सकता है। ये जो अमृत पिएगा वो अमर हो जाएगा। दैट पर्सन विल नॉट मीट डेथ। उसका क्या अर्थ है? दैट पर्सन विल अटेन द लॉर्ड एटर्नल अबोर्ड। वो अमृतमय जीवन भगवान के धाम को प्राप्त करेगा, जो निरंतर भगवान के मुख माधुरी का जो पान करता है, जिनको चंद्रमा के समान, चंद्रमा की किरणों के समान उनकी तुलना की गई है। तो भक्ति में आने से पहले हम सोच रहे थे कि पीना मतलब मुख से पीना है ना मेन, परंतु भक्ति में थोड़ा ऐसा पैराडाइम चेंज हो जाते हैं, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बदल जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आंखों से पान करते हैं, आंखों से पीते हैं भगवान का सुंदरता को, और जो मेन हमारा साधन पीने का है वास्तव में वो कान है। भगवान के हरि कथा और हरि नाम, ये कान, ये कानों को ऐसा भागवतम में कप बताया गया है, ऐसे कप के शेप में है, थोड़ा सा बाहर से फैले हैं, ऐसा द्रोण जो ट्रेडिशनल कप है, ऐसा द्रोण के शेप में। तो इसको, इस द्रोण जो है भर भर के जो है जितना पिएंगे द्रोण तुरंत खाली हो जाता है। ऐसा एक जन्माष्टमी पे हम चरणामृत बांट रहे थे, और जन्माष्टमी को चरणामृत पीने का भक्तों का उत्साह बहुत होता है उपवास करने के बाद, है ना। तो एक भक्त आया तो उधर ही खड़ा हो गया मेरे पीछे को जाके, उसने ग्लास, पेपर ग्लास में भरा, एक छोटा वैसे बच्चा था लेकिन अच्छा हट्टा कट्टा बच्चा था। उसने एक पिया तो मेरे को बोलता है प्रभु जी एक और दे दो, और दे दिया एक, प्रभु जी एक और दे दो, और दे दिया, 3 4 5, वो तुरंत कप को खाली कर देता था, है ना। जैसे कप को भरो तुरंत पी करके अमृत, चरणामृत। तो ऐसा हमारे कान भी ऐसे हैं, ये हम जितना पिएंगे तुरंत ये खाली हो जाते हैं एकदम से, और ले सकते हैं जितने भी, अनलिमिटेड सर्व, है ना। मुख से कितना पी सकते हैं आदमी, और पी ले कितना, और 8 10 20 कप ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन ये कान जो है, ये ऐसे कप है, ऐसे द्रोण है, इसमें आप डालिए और अंदर ले सकते हैं तुरंत, और खाली खाली, ये हमेशा ही खाली रहते हैं। इनका अनलिमिटेड एपिटाइट पोटेंशियली है, इस कप का अनलिमिटेड, कितना भी हम पान कर सकते हैं इससे, भगवान के अमृतमयी कथा और अमृतमय कीर्तन का। तो इसलिए मेन जो भगवान का कथा और कीर्तन का पान है, मेन पीने का तो मुख से नहीं ज़्यादा पी पाएंगे, लेकिन कर्ण से और आँखों से भगवान का दर्शन करते हुए जो है उसका हम पान कर सकते हैं। So eyes and the ears are the main instruments to drink nectar. So भगवान के वैसे तो बताया गया है कि जो शरीर है वो बहुत सुंदर है, पूरा शरीर ही बहुत सुंदर है। उनके शरीर में जो मुख है वो विशेष रूप से मुख की सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो पूरा शरीर बहुत मधुर है, बहुत सुंदर है, मुख अति सुंदर है, और अति सुंदर, उससे भी अत्यधिक सुंदर जो है वो भगवान की मधुर मुस्कान है, जो कि मूनशाइन से। तो बताया गया है एक और बहुत विशेषता है भगवान के जो मुस्कान में, हम जब कभी बहुत निराश हों, परेशान हों, तो हमें थोड़ा भगवान का मुस्कान, भगवान हमेशा स्माइल में रहते हैं, कृष्ण के मुख पे हमेशा एक स्माइल रहती है। तो हम जब कभी बहुत परेशान हो तो हमें थोड़ा भगवान का एक स्माइल, सुहास्य मुखम जो है, जेंटल स्माइल भगवान के जो मुख पे है, उसके ऊपर थोड़ा मेडिटेट करना चाहिए। तो हम सब उस अपने जो हमारे परेशानियां हैं, दुख हैं, हृदय भारी हो जाता है, तो उससे हम बाहर आ सकते हैं। तो ये भी बहुत विशेष चीज है, बहुत विशेष खूबी है भगवान कृष्ण में, मृदु मंद सुहास्य, बहुत सुंदर मुस्कान है भगवान की। प्रभुपाद एक स्टोरी बताया करते थे बुक्स में भी, लेक्चर में कई बार,
कि एक कोई विदेशी आया था भारत में और वो जानना चाहता था कि भारत में इतने भगवान हैं, सर्वश्रेष्ठ भगवान कौन से हैं। तो उसकी ऐसा उत्कंठा हुई, तो वो कई मंदिरों में जाकर के कई मंदिरों में दर्शन करके आया और अंत में उसने निष्कर्ष निकाला कि जो भगवान है वास्तव में श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ भगवान वो भगवान कृष्ण है। तो उससे किसी ने पूछा कि भाई आप इस निष्कर्ष पे कैसे आए। तो प्रभुपाद बहुत फॉन्डली ये स्टोरी बताते हैं कई बार। तो उसने कहा कि जितने बाकी सब विग्रह हैं, देवी देवता हैं, वो कुछ थोड़ा कठोर कार्य कर रहे हैं, है ना, किसी अस्त्र शस्त्र को लेके कुछ विनाश कर रहे हैं, किसी को बचा रहे हैं। लेकिन ये एक भगवान है जो मुस्कुरा रहे हैं बस बंसी बजाते हुए, एकदम टेंशन फ्री, एकदम स्माइल, सबको स्माइल दे रहे हैं, है ना। तो ये वास्तव में भगवान है। तो इस संसार में जो नाना प्रकार के क्लेश, विपत्ति, टेंशन है, भगवान के मधुर मुस्कान के ऊपर हम जब ध्यान करें तो वो उसका भगवान जो है उसको हरण कर लेते हैं। तो कृष्णा स्माइल इज वेरी कंसोलिंग, वेरी अपलिफ्टिंग, वेरी रीअश्योरिंग। रीअश्योरिंग मतलब हमको हमारी सब प्रकार के दुविधाओं से बाहर हम तुरंत आ जाएंगे, इस प्रकार का हमें आश्वासन देने वाली है भगवान का जो मुस्कान है। तो कई बार भागवत में वर्णन आया है कि भक्त लोग जो है भगवान की शरण लेते हैं बहुत परेशान होकर के, तो भगवान मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने, भगवान की मुस्कुराहट, ये मुस्कान देख करके भक्त लोग एकदम जो है कंफर्ट में हो जाते हैं, है ना। तो देखिए जब भगवान ने पर्वत उठाया, गिरिराज को उठाया, इतना भारी पर्वत उठाने के बाद जब ब्रजवासी ने उनको देखा तो बहुत सुंदर मुस्कान थी उनके चेहरे पे। आपने देखे होंगे वेट लिफ्टिंग कंपटीशन। अब बताइए, आपने किसी वेट लिफ्टर के मुख पे जब 100-150 किलो वजन उठाते हैं, कभी मुस्कान देखी है? मृदु मंद सुहास्या, कि बहुत सुंदर मुस्कान हो, तो बहुत कठोर मुद्रा बनाते नहीं ऐसे जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन भगवान सुहास्या सुभाष्या दोनों। तो कोई वेट लिफ्टर वजन उठाए तो बहुत कठोर मुद्रा, ऐसा मुख बना करके, है ना, और चिल्ला करके ऐसा गर्जन भारी आवाज करके वजन उठाते हैं, देखा होगा, 100-150 किलो। भगवान पूरा पर्वत उठा रहे हैं और फिर भी बहुत सुंदर एकदम मुस्कान है उनके चेहरे पे, है ना। मृदु मंद सुभाष्या सुहास्या सुभाष्या युतम। सब ब्रजवासी जो है इसी मुस्कान का पान किए सातों दिन, इस अमृतमय सातों दिन भगवान को देखते रहे। और भी केवल उनके ग्लांस जो है, भगवान का जो ईक्षण है देखना, और उनका मुस्कान, इसी से प्रेम का आदान प्रदान 7 दिन 7 रात ब्रजवासी लोग किए हैं। तो प्रार्थना करते हुए कि हमें भी भगवान के इस जो है मृदु और मंद मुस्कान, अमृत में मुस्कान की कृपा हमें भी प्राप्त हो। इस कृपा याचना करते हुए हम ये दूसरा श्लोक का एक साथ में 2 बार उसको गाएंगे। भ्रुविशङ्कितवङ्किमशक्रधनुं मुखचन्द्रविनिन्दितकोटिविधुं मृदुमन्दसुहास्यसुभाषयुतं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं। भ्रुविशङ्कितवङ्किमशक्रधनुं मुखचन्द्रविनिन्दितकोटिविधुं मृदुमन्दसुहास्यसुभाषयुतं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं।
तो तीसरे श्लोक में यहाँ पे कृष्णदास जी कह रहे हैं, सुविकंपद नंग सदंग धरम ब्रजवासी मनोहर वेश करम। तो भगवान का वेश जो है बहुत सुंदर है। तो पहले भगवान के बपू जो है वो घनश्याम, उनके साथ कंपैरिजन किया। दूसरा में उनका तुलना की गई चंद्र से, कृष्ण चंद्र। और तीसरे में भगवान को यहाँ पे कह रहे हैं सुविकंपद नंग सदंग धरम। इतना भगवान की ये अंग इतने सुंदर हैं कि अनंग जो है, अनंग जो कामदेव, वो भी थर थर जो है उनके शरीर में भी कंपन होती है। ये कंपन जो है ये आकर्षित, जब उनका आकर्षण हो जाता है भगवान की तरफ, एक प्रेममय कंपन है। तो ये तीसरा पद जो है ये भगवान के मदन मोहन का जो वेश है, मदन को भगवान मोहित कर लेते हैं। ये पूरा संसार जो है कामदेव के वशीभूत है, कामदेव के वश में है। और कामदेव का यहाँ पे जो एक नाम बताया गया है वो है अनंग। अनंग का अर्थ है जिनका कोई अंग नहीं। क्योंकि एक बार कामदेव जो है भगवान शिव जी को विचलित करना चाहते थे, तो शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र से उनके जो है शरीर को जला दिया था, तो उनका कुछ अंग नहीं रहा, तो उनका नाम हो गया अनंग। तो जिनका कोई अंग नहीं है, अनंग है, उनके अंग भी जो हैं थर थर कांपते हैं, वो बता रहे हैं। ये ऐसा एक सुंदर कवित्व यहाँ पे वर्णन हुआ है। अनंग जो है कामदेव, उनके अंग भी जो है दे ट्रेम्बल, दे शिवर व्हेन ही सीज कृष्णस ब्यूटी। इतना भगवान की सुंदरता है, मदन मोहन। तो भागवत में भी आता है साक्षात मनमथ मनमथ। कामदेव को मनमथ से तुलना की गई है, जो सबके मन को मथते हैं। और भगवान श्री कृष्ण मनमथ जो है उसके मन को भी मत देते हैं। और एक कवि ने जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन में कहा है कि जयो द्विज पत्नी जयो नागा कन्या गण, भक्ति ते जहारा पाइलो गोविंदा चरण। तो मैं संक्षेप में द्विज पत्नी किस तरह से उनका प्रेम भगवान के इस सुंदर छवि की प्रति, सुंदर रूप के प्रति आकर्षित हुआ। तो ये बताया गया भागवतम में कि भगवान अपने सखाओं के साथ ये एक गांव के बाहर थे जिसका नाम है भातरोल, वृंदावन में। तो सखाओं को ने कहा कि हमको बहुत भूख लगी है, तो कुछ खाने को नहीं था। तो भगवान ने कहा कि यहाँ से थोड़ा दूर जो है याज्ञिक ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं और उन्होंने बहुत प्रकार के अन्न व्यंजन बनाए हैं, आप वहाँ पे जाइए और उनसे थोड़ा मांगिए और कहिए कि बलराम जी कृष्ण के साथ यहाँ पे हैं, हम लोग उनके साथ में हैं। तो पहले बलराम जी का नाम बोलिएगा, क्योंकि बलराम जी जो है बड़े थे और क्षत्रिय थे, तो उनके थोड़ा ज़्यादा आदर करेंगे जो याज्ञिक ब्राह्मण है। इस तरह से उन्होंने कहा बलराम जी का नाम बोल के याचना कीजिए। तो ये भगवान के सखा जब गए मांगने के लिए, तो उन्होंने उनको नकार दिया, तो वापस आ गए मुंह लटकाते हुए। किसी को कुछ ना मिले तो थोड़ा निराश हो जाता है व्यक्ति। तो भगवान कहते हैं देखो भाई, बैगर को तो रेडी होना चाहिए, कभी भी कोई नकार देगा तो इसमें निराश होने की कुछ बात नहीं है। मांगने गए थे तो उन्होंने नकार दिया, तो एक काम कीजिए, अभी आप जाकर के जो पत्नियां हैं उनसे जाके याचना कीजिए, उनसे मांगिए। और भगवान कहते हैं कि ये मत कहिएगा उनको जाकर के कि
कृष्ण और बलराम जो है भूखे हैं। केवल इतना ही कहिए कि हम कृष्ण बलराम के साथ यहाँ आए हैं, वो स्वयं ही आपको हर प्रकार का भोजन अन्न व्यंजन दे देंगे। अभी सोचिए, कभी ऐसा हुआ है बिना मांगे, कुछ किसी ने मांगा भी नहीं और अन्न व्यंजन दे दिए तुरंत कोई? तो सखा लोग पूछते हैं किस किस प्रकार से, ऐसा कैसे होगा? हम उनको बताएंगे नहीं कि हम भूखे हैं और जाके कहेंगे कि कृष्ण बलराम आपके गांव के बाहर है, तो ये सुन के कोई भोजन दे देगा, ऐसे कैसे होगा? तो भगवान कहते हैं कि आपके मुख देख करके, आपका मुख थोड़ा सूखा हुआ है, भूख लगी है, आपका मुख देख के समझ जाएंगे कि भूख लगी है ना। अभी हम इसको पूरा साक्षात्कार कर सकते हैं आज इस बात का, तो लोग देख के समझ सकते हैं कि भाई थोड़ा, तो आपका मुख देख के समझ जाएंगे और आपको सब अन्न व्यंजन दे देंगे। आप जाइए कहिए बस कृष्ण बलराम के साथ हम आए हैं और वो बाहर हैं इस गांव के। तो सखा लोग कहते हैं, जाते हैं और ब्राह्मण पत्नी से जा कर के उनको बताते हैं कि कृष्ण बलराम आए हैं यहाँ पे, और ये भी कह देते हैं कि वो भूखे हैं। तो कहते हैं अरे भगवान ने विशेष रूप से उनको कहा कि मत कहिएगा। अच्छा, भगवान ने उनको क्यों मना किया कि मत कहिएगा? क्योंकि उनके हृदय को बहुत वेदना हो जाएगी। देखिए, इतना उनका प्रेम है, स्नेह है भगवान के प्रति ब्राह्मण पत्नियों का, कि यदि उनको पता लगेगा कि कृष्ण बलराम भूखे हैं तो उनके हृदय को बहुत वेदना होगी, अगाध वेदना होगी। तो इसलिए भगवान ने उनको विशेष रूप से कहा था मत कहिएगा कि हम भूखे हैं। परंतु परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई, उनको कहना पड़ा क्या हुआ है, जो उन्होंने कहा कि कृष्ण बलराम हमारे साथ आए हैं, तो ये सुन के जो है वो इतने भाव विभोर हो गई कि होश बेहोश होने लगे। तो उन्होंने कहा आप भूखे हैं, वो आप एकदम से थोड़ा जाग जाइए। तो एकदम से स्ट्रांग झटका दे दिया उनको, है ना। तो वो वेदना से होती कि तो झटका दे दिया, तो सुन के वो तुरंत उन्होंने सब अन्न व्यंजन उठा के जाने लगे भगवान के लेकर के। श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्य बरहा धातु प्रवाल नटवेश मनुव्रतम से। तो बहुत सुंदर श्लोक में बताया गया है कि जब अभी ये ब्राह्मण पत्नियां प्रथम बार भगवान का दर्शन कर रही हैं, देखिए उन्होंने भगवान के बारे सुना है, उन्होंने आज तक, जबकि वो उनका गांव थोड़ा ब्रज के बाहर ही है, परंतु उन्होंने आज तक भगवान के दर्शन नहीं किए हैं। लेकिन दीर्घ काल तक, लंबे समय तक धृत श्रुत आशया, उन्होंने भगवान का श्रवण किया है, दीर्घ काल तक सुना है। तो प्रथम बार भगवान का साक्षात्कार दर्शन हो रहा है। देखिए, हमने भगवान का बारे में कितना कुछ सुना है, कथाएं सुनी हैं, भगवान के शिव ग्रह का दर्शन किया है, परंतु सोचिए प्रथम बार जब साक्षात दर्शन भगवान की कृपा से जब भगवान दर्शन देते हैं भक्तों को, प्रथम बार आप सोचिए कि प्रथम बार आपको दर्शन मिले भगवान का, तो किस प्रकार की जो है हृदय में उत्सुकता होगी। प्रथम बार साक्षात भगवान का दर्शन कर रहे हैं, तो क्या उन्होंने भगवान को किस वेश में देखा प्रथम बार? तो उनका आंखों देखा हाल, जिसे कहा जाता है ना, आंखों देखा हाल। तो सुखदेव गोस्वामी उनका आंखों देखा हाल का वर्णन कर रहे हैं। श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्य बरहा धातु प्रवाल नटवेश मनुव्रतां से विन्यस्तम हस्तमितरेण धुनाननाब्जम कर्णोत्पालक कपोल मुखाब्जहासम। तो बहुत सुंदर श्लोक है। श्यामम हिरण्य परिधिम, भगवान का श्याम वर्ण रूप जो है श्याम वर्ण था। हिरण्य परिधिम, बहुत ब्राइट येलो पीत वर्ण के वस्त्र पहने थे, वन की माला पहनी हुई थी, सिर पे भगवान के मोर पंख था, है ना। जैसे हम भगवान के छवि डीडी रूप में देखते हैं वैसे ही साक्षात दिखाई देते हैं, उसी प्रकार का वर्णन किया गया है। और धातु प्रवाल, देखेंगे आज भी भगवान को अलग अलग कलरफुल मिनरल से पेंटिंग किया हुआ है, ऐसा धातु प्रवाल भगवान के मुख को ऐसा सजाया गया था धातु से। गिरिराज गिरि गोवर्धन की धातुओं से भगवान का श्रृंगार किया हुआ था।
और भगवान जो है विशेष रूप से यहाँ पे बताया गया है, इस समय जब उनको द्विज पत्नियों को दर्शन दिए, एक कमल का फूल हाथ में लेके ऐसा ऐसा घुमा रहे थे, ऐसा ऐसा टोलिंग, टोलिंग समझते हैं, ऐसा फूल को लेके ऐसा तो घुमाया जाए हाथ से। हस्तम हस्तमितरेण धुनान आब्जम, तो हृदय को मंथन कर रहे थे। तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे ब्राह्मण पत्नियां पहली बार देख रही हैं, तो भगवान यहाँ पे उनके हृदय कमल का मंथन कर रहे हैं, ऐसा घुमा करके। इतना उनका जो है प्रेम उमड़ रहा है। तो भगवान जो है मदन मोहन है, और भक्तों के जो शुद्ध भक्त हैं उनके हृदयों का मंथन करते हैं, और मंथन करके वो प्रेम जो है और जो है उमड़ता है, भगवान मंथन करते हैं। तो वैसे सर्वप्रथम तो हमें साधकों को समुद्र मंथन का चिंतन, पहले सब जो अनर्थों का, जो हमारे काम क्रोध रूपी जो विष है, उससे हम पहले मुक्त हो जाएंगे कीर्तन कथा सुनते सुनते, तो फिर एक दिन भगवान भी हमारा हृदय मंथन करेंगे, और तभी विष उमड़ के बाहर आ जाएगा पूरा, तो वो प्रेम का उदय होगा। तो प्रार्थना करते हुए कि एक दिन हमारा हृदय भी जो है भगवान के प्रति आकर्षित हो, सभी काम क्रोध लोभ वासनाओं से रहित होकर के, इस प्रार्थना करते हुए हम तीसरे श्लोक का एक साथ गाएंगे 2 बार, मदन मोहन जी का स्मरण करते हुए। सुविकम्पदनंग सदंगधरम व्रजवासी मनोहर वेशकरम वृषलाञ्छितनीलसरोजदृशं भज कृष्ण निधिं व्रजराजसुतं सुविकम्पदनङ्गसदङ्गधरं व्रजवासी मनोहर वेशकरं वृषलाञ्छितनीलसरोजदृशं भज कृष्ण निधिं व्रजराजसुतम्। चौथे श्लोक में अलकावली मंडित भाल तटम श्रुति दोलित माकर कुंडलकम, तो भगवान के सुंदर जो अलकावली, लॉक्स ऑफ कर्ली हेयर, भगवान के जो केश हैं वो घुंघराले केश हैं, तो कर्ली लॉक्स, अलकावली मंडित, और उनके जो कानों में कुंडल हैं वो मकर कुंडल। मकर जो है एक, वैसे प्रायः हम मकर को जब अनुवाद करते हैं तो क्रोकोडाइल करके बोल देते हैं, मकर को मगरमच्छ के समान तुलना कर देते हैं, परंतु मकर जो है बताया गया है ये एक अपना ही स्पीशी है, सेपरेट है, क्रोकोडाइल नहीं है। इसका मुख जो है वो क्रोकोडाइल की तरह है, इसका जो बॉडी है, शरीर है, उसमें फिश की तरह स्केल है, बॉडी लाइक फिश, माउथ लाइक क्रोकोडाइल, मकर की तरह, और पूंछ है इसकी वो पिकॉक की तरह है, मोर की तरह है। तो ये एक यूनिक प्राणी है। तो इस श्लोक में जो है बांके बिहारी, भगवान बांके बिहारी का गुणगान हो रहा है। बांके मतलब टेढ़ा है ना, बांके मतलब बेंट। तो भगवान जो त्रिभंग रूप में टेढ़े होके खड़े होते हैं, तो यहाँ देखेंगे भगवान के जो केश हैं वो सीधे नहीं हैं, घुंघराले हैं, है ना, उनमें एक बेंट है, कर्ल है, और जो कुंडल भी है साधारण नहीं है, ये मकर कुंडल है, उसमें भी 3 ट्विस्ट हैं, मुख अलग है ना, उसमें भी 3 ट्विस्ट हैं कुंडल में भी, वो भी कोई साधारण कुंडल नहीं पहना हुआ।
और फिर कटी वेष्टित, और जब खड़े हैं तो कटी भगवान के जो मिडल पार्ट है वो भी देखेंगे ना, वो भी बेंट है, और पुजारी लोग उसमें अच्छे से ऐसा जो है उनके जो पट्ट बांधते हैं, सिल्क क्लॉथ कटी से बांधते हैं एकदम टाइट करके, तो बहुत सुंदर भगवान प्रतीत होते हैं। तो कटी वेष्टित पीत पटम सुदटम। तो इस चौथे श्लोक में भगवान की तिरछी छवि का वर्णन हुआ है, बांके बिहारी। तो ये भी एक भगवान की बहुत विशेष मधुरता है, एक बहुत विशेष गुण है कि वो थोड़ा नॉर्मल तरीके से नहीं, थोड़ा तिरछे तरीके से हर कार्य को करते हैं, है ना। तो उनके जो कहा गया है कि कई बार भगवान जो देखते भी हैं तो ऐसे तिरछी नजर से देखते हैं, इस साइड से, साइड लॉन्ग ग्लांस। भागवतों में कई बार उसका वर्णन आया है, साइड लॉन्ग ग्लांस, सीधा नहीं, थोड़ा तिरछी नजर से देखते हैं। और देखेंगे उनका जो कुंड है, राधा कुंड जो है बिल्कुल क्वाड्रेंगुलर है, चौरस है। श्याम कुंड एकदम तिरछा है, बेंट है। ऐसे कई विशेष भगवान से संबंधित कई चीजें हैं जो उसमें थोड़ा एक बेंट आ जाता है ना। तो ये बेंट की बहुत विशेषता है, ये भगवान की छवि है बहुत सुंदर, इसकी अलग अलग एक मधुरता है, उसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो एक अन्य कवि ने ब्रज का एक सुंदर भजन है, इसी भगवान की छवि का वर्णन किया है। सुंदर कुंडल नयन विशाला, गले सोहे वैजंती माला, या छवि की बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जयो केशव कलिमल हारी राधे श्याम श्यामा श्याम। तो सुंदर कुंडल, बहुत सुंदर मकर कुंडल, इस पद में भी मकर कुंडल का वर्णन है। सुंदर कुंडल नयन विशाला, गले सुहै वैजंती माला, या छवि की बलिहारी। बलिहारी का क्या अर्थ है? इस छवि पे मैं बिल्कुल मैं न्योछावर हो जाऊं, बलिहारी। आई एम लाइक सोल्ड आउट ऑन दिस, इस छवि भगवान की सुंदर छवि जो त्रिभंग छवि है। तो भगवान की ये त्रिभंग छवि बहुत जो है भक्तों का मन आकर्षित करती है, ये त्रिभंग रूप जो है। तो इसके अनुरूप एक संक्षेप में चैतन्य चरितामृत में कथा आती है कि दो ब्राह्मण जो एक बार तीर्थ यात्रा करते हैं, अलग अलग तीर्थ पे जाते हैं, दर्शन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, गंगा सागर से होते हुए वाराणसी, प्रयाग, बीच में गया और अन्य जितने भी तीर्थ स्थल हैं, सब तीर्थ करते 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 वृंदावन आ जाते हैं। और वृंदावन में आकर के जब भगवान के त्रिभंग छवि का, वहाँ पे गोपाल जी मंदिर, उनका दर्शन करते हैं, तो बताया गया है यहाँ पे उनका मन जो है बहुत विशेष रूप से आकर्षित हो जाता है। गोपाल सौंदर्य दोहार मन नीला हरि, सुख पाया रहे तहाँ दिन दुई चारी। तो गोपाल जी का मन जो है विशेष, और गोपाल जी का वेश जो है विशेष रूप से इन ब्राह्मणों के मन को हरण करता है। तो वो वृंदावन में वो थोड़ा एक्स्ट्रा दिन रुक जाएंगे, थोड़ा और दिन रहेंगे। वैसे एक एक दिन रुकते रुकते, कहीं एक दिन रुकते थे, कहीं एक दिन भी नहीं रुकते थे, पूरा यात्रा कर रहे हैं। लेकिन 2, 4, 5 दिन एक्स्ट्रा वृंदावन में आकर के रुक गए, क्योंकि भगवान के इस छवि के प्रति उनका मन बहुत आकर्षित हो गया। तो मैं एक स्मरण कर रहा था कि कैसे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज भी बताते हैं कि जब वो ट्रेन स्टेशन पे मथुरा पे उतर गए तो ट्रेन चली गई। तो उनको पता चला कि अरे भाई ये तो आज कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव है, चलिए दर्शन कीजिए जन्मभूमि का। तो
जो मथुरावासी ब्रजवासी उनको ले गए और फिर उन्होंने बताया कि भगवान मथुरा में जन्म लिए लेकिन मेन उनकी लीला वृंदावन में हुई। तो महाराज बताते हैं कि मैं सोच के गया कि मैं 3 दिन के लिए वृंदावन जाऊंगा, 3 दिन के लिए वृंदावन जाऊंगा और फिर मैं उसके बाद अमरनाथ वहाँ चला जाऊंगा। लेकिन एक बार वृंदावन गए तो भगवान ने इस तरह की परिस्थिति बना दी कि निकल नहीं पाए और कुछ दिन एक्स्ट्रा रुक गए। और कुछ दिन रुक गए तो ब्रजवासियों का प्रेम देख करके उनके मन की ऐसी धारणा हुई कि अभी मैं वृंदावन में ही रहना चाहता, अभी मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो इस तरह से जो है मन आकर्षित करते हैं भगवान। तो फिर वास्तव में कह सकते हैं कि महाराज कभी वृंदावन छोड़ के गए ही नहीं है। तो यह वृंदावन से न्यू वृंदावन, फिर कई क्लासेस में महाराज कहते हैं गोपीनाथ मंदिर भी वृंदावन है और ये गोवर्धन इको विलेज भी वृंदावन है। तो इस तरह से वृंदावन जो है भगवान की सुंदर छवि भक्तों का मन आकर्षित करती है और भक्त लोग इस वृंदावन को छोड़ के, जहाँ भगवान की छवि त्रिभंग रूप और उनकी लीला विशेष रूप से प्रस्तुत है, इसको छोड़ के नहीं जाना चाहते। इसी संदर्भ में एक बहुत सुंदर कथा है भगवान की त्रिभंग सुंदर छवि। ये कथा है राधा लंडनेश्वर की। तो यमुना माता जी जो थे, लंदन में पहला इस्कॉन मंदिर की स्थापना हुई। अब सोचिए, ये भक्तिदान सरस्वती ठाकुर का सपना था। उन्होंने कई प्रचारक को भेजा था कि वृंदावन में के, मैं वृंदावन बोल रहा हूँ, लंदन के, भाई लंदन आ गए, थोड़ा मेरा थोड़ा मन अभी वृंदावन में थोड़ा लंदन की बात कर रहे हैं अभी हम। तो लंदन में मंदिर हो, भगवान का कृष्णा भावनामृत का प्रचार हो, ऐसा हमारे आचार्य जो है प्रभुपाद के गुरु भक्तिनाथ ठाकुर, उनकी एक मनोकामना थी, बहुत इच्छा थी। तो उन्होंने प्रचारकों को भेजा था लंदन, लेकिन कुछ नहीं हो पाया वास्तव में। कोई मंदिर नहीं खुल पाया, कुछ लोग कनेक्ट हुए पर कुछ सीरियसली कुछ भी प्रचार नहीं हो पाया, मंदिर तो दूर की बात है। फिर प्रभुपाद ने अपने गृहस्थ शिष्यों को भेजा कि आप मंदिर खोलिए। तो अभी उन्होंने प्रयास किया तो अभी मंदिर इस स्टेज पे आ गए 1 साल 2 साल के अंदर कि अभी मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। लेकिन मंदिर खोलना है तो भगवान का विग्रह तो चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम इस्कॉन का मंदिर लंदन में खुलेगा, जो कि सपना था शिला भक्तिनाथ ठाकुर का। तो हम भगवान कृष्ण के बड़े विग्रहों को लेके आएंगे, मूर्ति को। तो उसके लिए यमुना माता जी ने डोनेशन इकट्ठा करना शुरू किया। तो लंदन में एक इंडियन हाउस है, इंडियन हाउस में अलग अलग फ्लोर्स पे उन्होंने ऐसा गुल्लक रख दिया, डोनेशन बॉक्स। तो लिख दिया उसके ऊपर, डोनेट फॉर राधा कृष्णा टेम्पल, राधा कृष्णा मंदिर के लिए आप इसमें डोनेशन डालिए। तो उसमें कई इंडियन हाउस था, इंडियन लोग आते थे, जाते थे, देखते थे, थोड़ा थोड़ा पैसा डालने लगे। कई फ्लोर पे रखा था। तो धीरे धीरे पैसा इकट्ठा हो गया। अभी उन्होंने कहा अभी मैं डीटीज को ऑर्डर करते हैं। प्रभुपाद ने कहा कि मैं आ रहा हूँ। प्रभु ने डेट भी दे दिया। उन्होंने कहा अभी मैं डीटीज को ऑर्डर करके मंगा लेती हूँ, मंदिर भी रेडी हो जाएगा। तो जब पूरा डेट वगैरह सेट हो गया, शी इज अबाउट टू ऑर्डर, यमुना माता जी डीटीज का विग्रह भगवान के बनने के लिए जयपुर में। तो श्याम सुंदर प्रभु जो कि एक ट्रक इस्तेमाल कर रहे थे मंदिर बनाने के लिए, वो ट्रक जो है उसमें ब्रेक डाउन हो गया मेजर, पूरा इंजन विंजन का काम निकल आया उसका पूरा। तो उसमें बहुत खर्चा होने वाला था। तो उन्होंने कहा कि अभी आपने जितना भी पैसा जोड़ा है ट्रक रिपेयर में चला जाएगा। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं भगवान की मूर्ति के लिए पैसा जोड़ा है, ट्रक रिपेयर में कैसे डालेंगे इसको। तो श्याम सुंदर प्रभु ने प्रभुपाद को लेटर लिखा कि मंदिर रेडी नहीं होगा, ये ट्रक ठीक नहीं होगा, सब तो काम मैं जाके ट्रक से सब लेके आ रहा हूँ मटेरियल पूरा मंदिर का। तो प्रभुपाद ने यमुना माता जी को कहा कि आप जितना भी पैसा जोड़ा है श्याम सुंदर को दे दीजिए,
भगवान कृष्ण स्वयं आएंगे, ऐसा प्रभुपाद ने उनको लेटर में लिख दिया। और ऐसा उन्होंने दे दिया, प्रभुपाद की इच्छा थी। उनका हृदय जो है बहुत दुखित हुआ कि, लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कि आएंगे भगवान कृष्ण, तो थोड़ा सांत्वना थी। तो इन्होंने माता जी वेट कर रही थी, तो अभी 2 दिन रह गए इंस्टॉलेशन में, मंदिर रेडी होने को आ गया, उन्होंने पैसा दे दिया। तो प्रभुपाद भी आ गए, अपने साथ एक छोटे विग्रह लेके आए। उनकी इच्छा थी कि बड़े विग्रह होने चाहिए भगवान के मंदिर में। इस्कॉन का लंदन का पहला इस्कॉन मंदिर है, कोई छोटी बात नहीं है, भक्तिवेदांत ठाकुर का सपना है। तो उनका हृदय में था कि बड़ा भगवान के बड़े विग्रह होने चाहिए। परंतु अभी जो भी है, तो जस्ट अभी 2 दिन रह गए, एक मिस्टर गोयल जो इंडियन ओरिजिन के थे, उन्होंने प्रभुपाद को बुलाया कीर्तन प्रसाद के लिए। और उनके बाद बताया कि स्वामी जी, हमने भारत से एक राधा कृष्ण के विग्रह मंगाए हैं, ये ट्रांसपोर्ट में राधा रानी की छोटी उंगली जो है क्रैक हो गई है, और विधि के अनुसार अगर डीटी में कुछ क्रैक आएगा तो इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो हम सोच रहे हैं आपको डोनेशन में दे देंगे। प्रभुपाद ने कहा दिखाइए। तो प्रभुपाद ने विग्रहों को देखा, और प्रभुपाद के साथ में श्याम सुंदर प्रभु थे, मुकुंद, उस समय मुकुंद प्रभु थे, गुरुदास प्रभु थे। तो प्रभुपाद ने आप शिष्यों को कहा, मुकुंद आप देखिए राधा रानी को उठा सकते हैं? हाँ प्रभुपाद। श्याम सुंदर आप कृष्ण को उठा सकते हैं? हाँ प्रभुपाद। उठा लीजिए, चलिए। तो कह रहा, वो कह रहा है नहीं नहीं स्वामी जी, हम अभी विचार कर रहे हैं आपको देने का, ये एकदम से आप। तो प्रभुपाद ने कहा, हमने आपका जो है गिफ्ट स्वीकार कर लिया है, आपका जो है अपने हमको जो बोला उसको हमने स्वीकार कर लिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभुपाद ने कहा चलिए मेरे पीछे। तो वो बहुत एकदम भुचक्के हो गए, एकदम साधु जो है हाईजैक करके लेके जा रहे। तो उन्होंने तो विचार ही किया था, वो चाहते थे कि बड़ा फंक्शन करेंगे, रिचुअल करेंगे, ऑफिशियल डोनेशन देंगे, है ना, इस तरह थोड़ी उठा के सीधा ले जा रहे हैं। तो एकदम से वो भुचक्के रह गए। लेकिन प्रभुपाद जो है एक तरीके से भगवान को किडनैप हाईजैक करके लेके आ गए, और लेके आकर के डिक्की में पीछे डाला, आराम से रखा, और मंदिर की तरफ चल पड़े। और बीच में प्रभुपाद खड़ा ही किया था भगवान को, बीच में प्रभुपाद गाड़ी को रोक करके, बीच में मंदिर के रोक दिया प्रभुपाद ने गाड़ी को, और पीछे देख के गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ये गाने लगे प्रभुपाद कि गोविंदम उनका स्वागत करने लगे। और प्रभुपाद ने कहा, यमुना देखो आपके भगवान आ गए हैं, है ना। तो यमुना माता जी का आप देखिए हृदय कितना प्रसन्न। तो प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण है स्ट्रिक्ट मिस्टर गोयल, राधा रानी है स्ट्रिक्ट, दे वांटेड टू कम टू अस ओनली। तो उन्होंने थोड़ा अपनी उंगली में क्रैक ले आया, हम इसको जोड़ देंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, भगवान के सुंदर छवि सेवा पूजा करेंगे और भगवान यहाँ प्रस्तुत होंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये भगवान का ट्रिक है, वो हमारे पास आना चाहते थे। तो आज भी इस्कॉन में विग्रहों में जो लंदन में है राधा लंदन ईश्वर, उनकी एक बहुत सुंदर छवि है, बहुत मधुर मुस्कान है उनकी। ये डीडीज को जो भी देखता है उसका मन विशेष रूप से आकर्षित होता है, वो बहुत विशेष रूप से भगवान जो है यहाँ पे प्रस्तुत हुए हैं। तो भगवान की इस विशेष छवि, तिरछे रूप को, त्रिभंग रूप का स्मरण करते हुए, बांके बिहारी जी का स्मरण करते हुए हम इस चौथे पद का एक साथ में उच्चारण करेंगे। अलकावतटम श्रुतिदोलितमाकर कुण्डलकं कटिवेष्टितपीतपटं सुदटं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतम् अलकावलिमण्डित बालतटं श्रुतिदोलितमाकर कुण्डलकं कटिवेष्टितपीतपटं सुदटं
भज कृष्ण निधिम व्रजराज सुतम। तो पांचवें पद में भगवान के चरण कमल की सुंदरता का वर्णन है। कल नूपुर राजित चारु पदम मणिरंजित गंजित भृंग मदम। तो भगवान के जो चरण कमल हैं उनकी शोभा, जो चरण कमल में नूपुर डाले हुए हैं, वो नूपुर में बहुत सुंदर मणि है। वो मणि से भगवान के चरण कमल जो कि ऑलरेडी बहुत सुंदर हैं वो और सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। और जो कल ध्वनि है उस नूपुर की, वो भी भगवान के चरण कमल की शोभा और बढ़ा रही है। और ऐसे प्रतीत हो रहा है कि बहुत से भृंग जो हैं उस चरण कमल की प्रति आकर्षित हो रहे हैं। तो भगवान के चरण कमलों को स्मरण किया गया है। तो जो पांचवा शीर्षक है भगवान का नाम, वो है पंकजांघ्रि। अंघ्रि मीन्स भगवान के चरण और पंकज का अर्थ है कमल। तो कुंती महारानी ने भगवान की स्तुति की है भागवतम में, बहुत सुंदर श्लोक है। ये श्लोक जो है, मैं ऐसा एक बार बच्चों को पूछ रहा था कि बताओ कमल का क्या नाम है और क्या क्या नाम है, तो उन्होंने तुरंत पंकज बताया। मैंने बोला आपको श्लोक मालूम है? तुरंत ये बच्चों ने श्लोक बताया। तो ये जो हमारे फन स्कूल हैं, संडे फन स्कूल, गोपाल फन स्कूल, ये फन स्कूल का भी एक जो है फेवरेट वर्स है ये कुंती महारानी का। बच्चों को ये सिखाया जाता है, छोटे बच्चों को भी। नमः पंकज नाभाया नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राया नमस्ते पंकजांग्रे। देखिए 4 बार भगवान के नमः पंकज नमः पंकज नेत्राया, नेत्रा थे नाभाया, नमः पंकज नाभाया नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राया। तो नाभि से शुरू करके उनकी माला, उनके नेत्र, और अंत में पंकजांग्रे। पंकजांग्रे मतलब भगवान के चरण कमल, चरण कमल पंकजांग्रे। तो चरण कमल की स्तुति की गई है यहाँ पे भगवान के। और विशेष रूप से भक्त जो है उनकी तुलना भृंग से की जाती है। भृंग जो है वो कमल की मधु, जो उसमें मधु है, स्वीट हनी है, उसको पान करने के लिए भृंग जो है बहुत ललायित रहता है। इसी तरह से भक्त जो है वो भगवान की चरण कमलों के प्रति, भगवान के चरण कमल, उनकी सेवा के प्रति बहुत आकर्षित होते हैं। भगवान हमेशा भगवान के चरण कमलों की सेवा और उनके चरण कमलों का स्मरण करना चाहते हैं। तो भक्तों को भृंग के समान बताया गया है। तो नैमिषारण्य में जुटे हुए जो ऋषि मुनि गण, तो जो मैं संक्षेप में कथा बता रहा हूँ 5वें पद पे, वो है नैमिषारण्य में जुटे हुए जितने भी ऋषिगण थे, उन्होंने जो 1000 साल चलने वाले यज्ञ का अनुष्ठान किया और यज्ञ शुरू किया सभी के कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए। और फिर सूत गोस्वामी से भी रिक्वेस्ट किया कि आप भगवान की कथा कहिए। तो जब उन्होंने भगवान की अमृतमय कथा का पान किया तो कहने लगे, जो ऋषि मुनि गण है, कर्मण्यस्मिन् अनश्वासे धूम धूम्रात्मनां भवान अपाययति गोविंदा पाद पद्मास्वम मधु। तो कहते हैं कि हमने ये यज्ञ का अनुष्ठान किया है, पर इसका क्या रिजल्ट होगा, इसका क्या फायदा होगा, अनुश्वास है, हमको आश्वासन नहीं है। कोई बहुत बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान करे, इसका पूर्ण रूप से फल मिलेगा, कितना फल मिलेगा, उसका कुछ गारंटी नहीं है। लेकिन अपाययति गोविंदा, लेकिन आपने आके ये कथा सुनाई है, ये हम इसके मधु का पान करके हमारा हृदय तृप्त हो रहा है। ये जो अनुष्ठान किया है, इतना बड़ा यज्ञ किया है,
इससे तो है सब कुछ, हम विजिबल रूप से सब कुछ हमारा भी धुआं लग रहा है और हमारे अंदर भी धुआं जा रहा है, और एंड रिजल्ट क्या होगा हमको श्योर नहीं। लेकिन ये कथा से तो हम तुरंत जो रिजल्ट आएगा वो पूरा यज्ञ कंप्लीट होने के बाद 1000 साल के बाद रिजल्ट सामने आएगा, और क्या आएगा पता नहीं। लेकिन भक्ति का क्या रिजल्ट है, तुरंत हम ये अमृतमय, वो आपकी जो कथा है अमृतमय कथा का पान कर रहे हैं। पाद पद्मासवम मधु, पाद यहाँ पे भगवान के चरण कमल से जो उत्पन्न होने वाली मधु है वो भक्तों के मुख से निकलती है। जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके मुख से भगवान के चरण कमल रूपी मधु उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे सभी नैमिषारण्य के ऋषि मुनि उस मधु का स्मरण करते हुए कह रहे हैं कि आप कथा विस्तारित रूप से कहिए। तो भगवान की कथा इसी तरह से परीक्षित महाराज जब 9 स्कंद पूरे हो गए, 5वां दिन भागवतम का चालू हो गया, 4 दिन के अंत के बाद सोचे उपवास कर रहे थे, तो शुकदेव गोस्वामी ने संक्षेप में 10वें स्कंद कह दिया और कहा कि उनको ऐसा इंगित किया कि आप बहुत थके होंगे, आज बहुत श्रम, 4 दिन कुछ खाया नहीं पिया नहीं, तो काफी श्रम हो गया होगा, थोड़ा आप आराम कीजिए। तो परीक्षित महाराज क्या कहते हैं, कहते कि नैषा अति दुस्सहा शुन्माम तक्तोदम अपि बाधते पिबंतम तन्मुखाम्बोज च्युतम हरि कथामृतम। तो कहते नहीं, मुझे अत्यधिक कुछ श्रम नहीं है, और ये जो भूख प्यास है ये भी कुछ असहनीय नहीं है। एक बार मैं भूख प्यास सहन नहीं कर पाया और मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया शमीक ऋषि के प्रति, लेकिन अभी मैं आपके मुख से ये पान कर रहा हूं, भगवान के चरण कमल के जो मधु है कथा के रूप में, इसका पान कर रहा हूं, अभी ये भूख प्यास मुझे नहीं सता रही। आप ये कथा कहिए, विस्तारित रूप से कहिए। यदि आप कथा कहना बंद कर देंगे तो भूख प्यास मेरे को सताएगी बहुत। ऐसा शुकदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज कहते हैं। तो कहते हैं आप रोकिए मत कथा को, तो थोड़ा सा विराम सोच रहे, आराम कर लीजिए, थोड़ा बीच में समराइज कर दें। तो नहीं, विस्तारित रूप से कहिए कथा को, अन्यथा मैं भूख प्यास से व्याकुल हो जाऊंगा। तो जब तक मैं इस कथा का पान कर रहा हूं तब तक मैं भूख प्यास से और ये पूरे भौतिक जगत की कठिनाइयों से, विपत्तियों से ऊपर उठा रहूंगा। तो ऐसा बहुत सुंदर भाव जो है परीक्षित महाराज का और भागवत के प्रति, और जो से जी ऋषि मुनि थे नैमिषारण्य में एकत्रित हुए, उन सबका ऐसा भाव जो है यहाँ पे व्यक्त हुआ है। तो भगवान के चरण कमल का स्मरण करते हुए हम 5वें पद एक साथ उच्चारण करेंगे। कल नूपुर राजित चारुपदम मणिरंजित गंजित भृंगमदम ध्वज वज्रज शंकित पादयुगम भज कृष्ण निधिम ब्रजराजसुतम। कल नूपुर राजित चारुपदम मणिरंजित गंजित भृंगमदम ध्वज वज्रज शंकित पादयुगम भज कृष्ण निधिम ब्रजराजसुतम। तो छठे श्लोक में भृषचंदन चर्चित चारुतनुम, भगवान का जो तनु है, उनका रूप है, उसमें कई कई अंगों में चंदन लगा है। आप यदि मैं इस श्लोक का हम जब उच्चारण कर रहे थे एक साथ में मदन मोहन जी के सामने, तो मैंने देखा कि मदन मोहन जी का जो आईब्रोज हैं वो भी चंदन से पेंट है,
उनके यहाँ पर मुख पे भी है चंदन का डेकोरेशन है, और उनके हाथों पे भी चंदन का पेंट है, और चरण कमलों में भी चंदन का पेंट है। तो कई भगवान के कई अंगों में जो है चंदन का डेकोरेशन किया जाता है, चंदन के साथ। तो भृष चंदन चर्चित जो है चारुतनम, भगवान का चंदन के साथ, भृष का अर्थ है प्रोफ्यूजली, प्रचुर मात्रा में चंदन से श्रृंगार किया गया भगवान का। भृष चंदन चर्चित चारुतनम। तो भगवान जब गायें चराने भी जाते थे वन में, वृंदावन में विहार करते थे, तो सभी भगवान के गोप सखा भी उनको गिरिराज से धातु लेकर के या कुछ फूलों की माला बना करके या शिखी पिच जो पंख है, मोर का पंख है, तो उनने जितने भी वृंदावन के नेचुरल फूल, पत्ते, मोर पंख इत्यादि, उन सब से भगवान का श्रृंगार करते थे। तो माँ भी भगवान को आभूषण पहनाती थी, लेकिन वो आभूषण भगवान को इतना पसंद नहीं आते थे जितना जो वृंदावन के नेचुरल सब्सटेंसेस हैं, नेचुरल जो द्रव्य हैं, उनके साथ जो भगवान का श्रृंगार उनके गोप सखा करते थे हंसी मजाक में, वो भगवान को बहुत भाता था। तो ये यहाँ पे भगवान के वृंदावन बिहारी, जो वृंदावन में विहार करते हैं, उसका, उस रूप का इस श्लोक में वर्णन किया गया है, और उनके वृंदावन विहार लीला का, और सुंदर जो है भगवान का इस आभूषण और जो ये सुंदर वेश हुआ है उसका वर्णन है। तो ये भगवान का वृंदावन सुंदर वेश को स्मरण करते हुए हम ये छठे पद का उच्चारण करेंगे एक साथ। वृष चंदन चर्चित चारुतनुम मणिकौस्तुभगर्हित भानुतनुम व्रज बाल शिरोमणिरूपधृतं भज कृष्ण निधिं व्रजराजसुतं वृष चंदन चर्चित चारुतनुं मणिकौस्तुभगर्हित भानुतनुं व्रज बाल शिरोमणिरूपधृतं भज कृष्ण निधिं व्रजराजसुतं। और सातवें पद में बताया गया है कि भगवान 6 पदों में भगवान का बहुत सुंदर रूप का, उनके अलग अलग अंग का, उनकी महिमा का बहुत सुंदर वर्णन है। और 6 पदों में वर्णन करके कहते हैं कि भगवान के इस जो रूप है ये वृंदावन में, ये रूप की वंदना सभी देवताएं, सुरवृंद, सभी देवताएं, सभी इवन ब्रह्मा जो देवता जो शिरोमणि है, जो सुरों के शिरोमणि है, सुरनाथ शिरोमणि, ब्रह्मा, शिवा, इंद्र, चंद्र, वरुणा आदि सभी जितने भी देवता हैं, वो इस भगवान की छवि की जो है स्तुति करते हैं, इसकी पूजा करते हैं, इस छवि की। और ये हम देखते हैं भगवान के गिरिराज धारण लीला में। गिरिराज जी का, भगवान ने गिरिराज को धारण किया, उसके बाद सभी देवी देवताओं ने आकर के, ब्रह्मा जी, शिवा जी, शिव जी ने, सब ने आकर के भगवान के इस सुंदर छवि का पूजा किया, सुंदर वेश का पूजा किया। तो 7वां ये है, और मैं 8वां का भी वर्णन कर देता हूँ, और एक साथ हम उच्चारण करके आज के इस जन्माष्टमी जो हमारा प्रसंग है भगवान के गुणों का, इसको हम विराम देंगे ताकि हम कीर्तन शुरू कर सकें, और फिर महाआरती 12 बजे होगा। तो 7वें में भगवान की गिरिराज धारण लीला का वर्णन है। 6ठे पद में हमने वृंदावन बिहारी नाम दिया, और 7वें पद में भगवान का जो नाम दर्शाया गया है वो है गोविंदा। सभी देवी देवताओं ने भगवान की पूजा की,
और उनको कहा कि गोविंदा। तो 7वां नाम भगवान का गोविंदा है। और 8वें में वृषभानुसुतावर केली परम रसराज शिरोमणि वेशधरम जगदीश्वरम ईश्वरम इड्यवरम भज कृष्ण निधिम भजराज सुतम। यहाँ पे यद्यपि भगवान आनंद के स्रोत हैं, सभी गुणों की खान है, परंतु फिर भी उनको जो आनंद देता है, भगवान को भी किस चीज से, किस कार्य से आनंद प्राप्त होता है। भगवान सबको आनंद देते हैं, लेकिन उनको कौन आनंदित करता है, इसका वर्णन जो है 8वें श्लोक में किया गया है। So although Krishna is the source of all happiness, but he derives great pleasure in the association of श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी के गुणों का वर्णन 8वें श्लोक में विश्वभानु सुतावर केली परम। भगवान कृष्ण जो है राधा रानी के साथ में, उनके साथ में जो उनकी लीला होती है, वो उनको बहुत मन को, भगवान के मन को प्रसन्नता देती है। कविराज गोस्वामी इसी बात का उल्लेख किए हैं, गोविंद नंदिनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि। तो वृंदावन में ये भगवान कृष्ण जो है, प्रभुपाद कहते हैं कि उनका ऐसा स्वभाव है कि वो अपने भक्तों की महिमा को बढ़ाते हैं। तो वृंदावन में भगवान कृष्ण की महिमा से भी अत्यधिक महिमा जो है वो श्रीमती राधा रानी की है। और प्रभुपाद ने भी बहुत सुंदर एक भजन लिखा है, उसमें प्रभुपाद कहते हैं, कृष्ण तव पुण्य हबे भाई, कृष्ण तव पुण्य हबे भाई, ए पुण्य करीबे जबे राधा रानी खुशी हबे, ध्रुव अति बोले तुम ताई। प्रभुपाद का अपना लिखा हुआ भजन है। कहते हैं कि कृष्ण भगवान की पूर्ण रूप से कृपा तब होगी जब आप पे श्रीमती राधा रानी प्रसन्न हो। तो प्रभुपाद के इस वचनों को याद करते हुए, उनकी कृपा से हम जान पाए हैं कि भगवान कृष्ण कौन है, श्रीमती राधा रानी कौन है, वृंदावन कौन है। तो प्रभुपाद की कृपा और उनके इस भजन जो उन्होंने लिखा उसका स्मरण करते हुए हम राधा रमन जो 8वां ये श्लोक है, ये भगवान के राधा रमन नाम को दर्शा रहा है। तो हम 7वां और 8वां पद को एक एक बार एक साथ में गा के आज के इस जन्माष्टमी का जो हमारा चर्चा है उसको विराम देंगे। सुरवृंद्य सुवन्द्य मुकुंद हरिम सुरनाथ शिरोमणि सर्वगुरुं गिरिधारी मुरारी पुरारी परम भज कृष्ण निधिं ब्रजराजसुतं वृषभानुसुतावर केली परम रसराज शिरोमणि वेशधरम जगदीश्वरमीश्वरमीड्यवरम भज कृष्ण निधिं ब्रजराजसुतं भज कृष्ण निधिं ब्रज राजसुतं भज कृष्ण निधिं ब्रजराजसुतं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्णा जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो भी हम कीर्तन कर रहे हैं, आधा घंटा कीर्तन होगा और 12 बजे महाआरती, हरि नाम कीर्तन होगा। इसके लिए थोड़ी किया